अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गाजा में बामुश्किल से 20 से भी कम इजरायली बंधक जिंदा हैं जो बचे हुए हैं। बाकी बंधक संभवतः अब जीवित नहीं हैं। ट्रंप का दावा है कि इसी वजह से हमास बार बार 20 से भी कम बंधकों को रिहा करने की पेशकश कर रहा है, लेकिन अब इजरायली बंधकों को लेकर इजराइल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर उतर आया और उन्होंने सड़कों से लेकर हाईवे तक जाम कर दिए। ये प्रदर्शनकारी भोर होते ही तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए। हाथों में इजराइल का झंडा और तख्ते होर्डिंग थे। कई प्रदर्शनकारियों ने तो बीच हाईवे पर टायरों में आग लगा दी, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। इसके अलावा तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडा फहराया। सुबह के करीब 7 बजे प्रदर्शनकारी सड़कों और हाईवे पर उतर आए और पीएम नेतन्याहू से बंधकों को तुरंत रिहा कराने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के आयालोन हाईवे, रूट नंबर 1 जो जेरूशलम और तेल अवीव को जोड़ता है, रूट नंबर 2 जो तटवर्तीय हाईवे है, उसे कई घंटों तक जाम रखा, जिसकी वजह से इजराइल में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। और इसी बीच बंधकों के रिश्तेदार तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर जमा हो गए, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसी दौरान इनाफ जानगुकर, जो मातन जानगुकर की मां हैं, उन्होंने कहा कि 990 दिनों के बाद भी बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के ये साफ हो गया कि पीएम नेतन्याहू एक चीज से डरते हैं, वो है जनता का दबाव। तेल अवीव से आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे सड़कों पर टायर जल रहे हैं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमास का दावा है कि उसने पिछले हफ्ते ही बंधकों की रिहाई वाले समझौते पर रजामंदी दे दी थी, जिसमें आधे बंधकों को रिहा किया जाना था, बाकी बंधकों की रिहाई युद्ध खत्म होने के बाद होती। हालांकि नेतन्याहू ने हमास के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि हमास को एक बार में सभी बंधकों को छोड़ना होगा। नेतन्याहू के इस स्टैंड को लेकर कई लोगों ने आरोप लगाया था कि नेतन्याहू गाजा सिटी पर कब्जे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो बंधकों की रिहाई पर राजी नहीं हुए हैं।